हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेके आए हैं पार्ट नंबर 3 फाइनेंशियल अकाउंट के एमसीक्यू का क्वेश्चन नंबर 1012-135 जो इंस्टीट्यूट ने हमारे बिट क्वेश्चन दिसंबर 2020 एग्जाम्स के लिए इश्यू किए हैं। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 101। क्वेश्चन नंबर 101 आपको क्या कहता है, फटाफट से देखिए। क्वेश्चन नंबर 101 कहता है प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स किस नेचर का अकाउंट है? क्या ये रियल अकाउंट है, क्या ये नॉमिनल अकाउंट है, क्या ये पर्सनल? तो बेटा एक बात ध्यान रखें, कोई भी प्रोविजन का नेचर वही होता है जिसके लिए प्रोविजन बनाया गया है। तो प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स किसके ऊपर बनाया जाता है? डेटर्स के ऊपर। डेटर्स कौन सा अकाउंट होता है? डेटर्स पर्सनल नेचर का अकाउंट होता है। तो प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स भी कौन सा अमाउंट होगा? पर्सनल नेचर का अकाउंट होगा। आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 102 द बिजनेस इज ट्रीटेड एज, बिजनेस को ट्रीट किया जा रहा है एज डिस्टिंक्ट और सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर। तो बेटा बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि साहब ओनर अलग होता है और बिजनेस अलग होता है। तो ये कॉन्सेप्ट कौन सा है? बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। आंसर इज डी। 103 ड्यू टू रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट on revision of salary of employee, the area of salary related to past year payable in current year, payable in current year। एक बात बताओ बेटा, प्रायर पीरियड आइटम कौन सा होता है? जो पिछले साल में कोई एरर हो गई थी तो वो होता है प्रायर पीरियड आइटम। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम होता है जो बिजनेस से एकदम अलग हो, डिस्टिंक्ट हो। तो ना तो ये बिजनेस से अलग है, ना ये पिछले साल की कोई प्रॉब्लम है, एरर है। इसका मतलब ये ऑर्डिनरी एक्टिविटी है, लेकिन इसको सेपरेटली डिस्क्लोज करना पड़ेगा। ठीक है साहब। क्वेश्चन नंबर 104 डिस्काउंट। 103 का आंसर था बेटा सी ऑप्शन। 104 डिस्काउंट गिवन इन द सेल्स इनवॉइस इटसेल्फ, वो कौन सा डिस्काउंट होता है बेटा? कैश डिस्काउंट तब दिया जाता है जब आप क्या करते हैं? जब आप पेमेंट करते हैं। तो इनवॉइस तो तब बनाया जाता है जब सेल होता है। तो बेटा ट्रेड डिस्काउंट कहां दिखाया जाता है? ट्रेड डिस्काउंट इनवॉइस में शो किया जाता है। तो आंसर इज बी, ट्रेड डिस्काउंट। क्वेश्चन नंबर 105 कैंटीन एक्सपेंस आर अपोर्शन अमंग डिपार्टमेंट्स इन द प्रपोर्शन ऑफ। कैंटीन का खर्चा डिपार्टमेंट में किस प्रपोर्शन में बांटा जाता है? बेटा कैंटीन को यूज कौन करता है? एम्प्लॉइज। तो किस रेशियो में बांटा जाएगा? नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है। 105 का आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 106 both cash and credit transaction are recorded on the basis of। कैश और क्रेडिट सारे ट्रांजेक्शन ही
किस बेसिस पे रिकॉर्ड किए जाते हैं बेटा? अक्रूवल कॉन्सेप्ट पे रिकॉर्ड किए जाते हैं। कैश ट्रांजैक्शन, किसी का पैसा एडवांस आ गया, किसी का पैसा बाकी है, तो अक्रूवल कॉन्सेप्ट। एडवांस और आउटस्टैंडिंग कौन सिखाता है? अक्रूवल कॉन्सेप्ट। ये फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन होती है। 107, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक इज बोथ जनरल और लेजर? तो बेटा कैश बुक एक अकाउंट का भी काम करती है और ये आपके लिए जनरल का भी काम करती है। आंसर इज 107 का आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 108, इंटरेस्ट रिसीव्ड इन एडवांस इज ए। इंटरेस्ट एडवांस में मिलता है, तो बेटा जब भी एडवांस की बात की जाए या आउटस्टैंडिंग की बात की जाए, ठीक है, तो ये हमेशा किसी ना किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करते हैं। किसका एडवांस है, किसका आउटस्टैंडिंग है, तो ये होता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। चाहे आउटस्टैंडिंग का अकाउंट हो चाहे एडवांस का अकाउंट। हम बोलेंगे राम का एडवांस आया हुआ है, राम का आउटस्टैंडिंग है, तो ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। 109, शिवा ड्रॉ ए बिल ऑन सनत ऑन 25 अक्टूबर। कब बिल लिखा गया बेटा? बिल लिखा गया है 25 अक्टूबर को। चलिए बहुत अच्छा काम है, 90 डेज का है, तो 25 प्लस 6 डेज तो अक्टूबर के, 30 डेज नवंबर के, 31 डेज दिसंबर के, प्लस कितने और बाकी रह गए बेटा? कितने डेज और बाकी रह गए? दैट इज 23 डेज। तो ये हो गए जनवरी के, प्लस 3 डेज ग्रेस वाले, तो ये हो गया 26 जनवरी। लेकिन 26 जनवरी क्या होता है? नेशनल हॉलिडे। और जब हमें पहले से पता होता है तो डेट होती है प्रीसीडिंग डे, दैट इज 25 जनवरी। ये लीजिए साहब, तो आंसर हो जाएगा 25 जनवरी, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 110, पीरू एंड सीमू entered in the business of buy and sale of food grain for a period of 1 year, sharing the profit in the ratio of 3:2। अब बेटा इन्होंने डिसाइड कर रखा है कि टाइम पीरियड कितना है, 1 साल। तो जब टाइम पीरियड डिसाइडेड होता है तो वो क्या होता है? वो होता है जॉइंट वेंचर। अगर अनलिमिटेड टाइम के लिए होता तो पार्टनरशिप, जॉइंट वेंचर। ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर 111, एट द एंड ऑफ 2017-18 प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम अपीयर्ड इन द ट्रायल बैलेंस। बेटा जब कोई चीज ट्रायल बैलेंस में दिखाई हुई हो, मतलब उसकी एंट्री हो चुकी है, तो अब उसे केवल कहां दिखाया जाएगा? बैलेंस शीट ओनली। उसे केवल दिखाया जाएगा ओनली इन द बैलेंस शीट। तो 111 का आंसर होगा बेटा बी, ओनली इन द बैलेंस शीट। ओके साहब। क्वेश्चन नंबर 112, कंटिंजेंट लायबिलिटी को कहां दिखाया जाता है? ये पहले भी आ चुका है, एज ए फुटनोट in the balance sheet। आंसर इज सी। डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट कहां बनाया जाता है? बेटा डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट हो चाहे क्रेडिटर्स लेजर एडजस्टमेंट हो
दोनों ही कहाँ बनाए जाते हैं? जनरल लेजर में बनाए जाते हैं। 113 का आंसर होगा सी। 114 बेटा सेक्रीफाइस रेशियो, मुझे कोई अपनी चीज कब छोड़नी पड़ती है? जब कोई नया पार्टनर आता है, क्योंकि मुझे उसे अपना हिस्सा देना पड़ेगा। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो की बात जनरली कहां पे होती है? जब कोई नया पार्टनर एडमिट होता है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 115 प्रैक्टिकल क्वेश्चन है साहब। क्वेश्चन नंबर 115 क्या कहता है? ये कह रहा है कि एक असेट का कैश प्राइस कितना है? 8,64,000 और वो कह रहा है कि साहब हायर परचेज प्राइस कितना है? हायर परचेज प्राइस है 2,16,000 तो डाउन पेमेंट प्लस 2,88,000 की 3 इंस्टॉलमेंट, तो टोटल अमाउंट हो गया 10,80,000। टोटल इंटरेस्ट कितना है? टोटल इंटरेस्ट हो गया 2,16,000। कैसे हो गया? इसमें से माइनस कर दिया 8,64,000। अब ये कहता है बेटा कि पहली इंस्टॉलमेंट का बेटा क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है? क्या नहीं दे रखा। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं देते और अमाउंट सेम होता है, टाइम गैप सेम होता है, तो टोटल इंटरेस्ट को रिवर्स रेशियो में बांट देते हैं। कैसे? 2,16,000 मल्टीप्लाइड बाय 3/6। इंस्टॉलमेंट का रिवर्स 3:2:1, तो आंसर आ जाएगा 1,08,000। टेबल नंबर 3 जो हम टेबल बनाते हैं, टेबल नंबर 3 आंसर हो जाएगा सी 1,08,000। क्वेश्चन नंबर 116 Which of the following is a resource owned by the business with the purpose of using it for generating future profit? फ्यूचर प्रॉफिट को जनरेट करने के लिए जो रिसोर्स रखा जाता है वो कौन सा रिसोर्स है? बेटा लोन नहीं। ऑनर के ट्रेडमार्क फ्यूचर प्रॉफिट के लिए असेट रखी जाती है और ट्रेडमार्क एक तरह की असेट होती है। चंदू एंड कंपनी, चंदू एंड कंपनी कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट है, लेकिन आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है डी। कोई भी कंपनी का नाम, ऑर्गेनाइजेशन का नाम, ये सारे आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 118 परचेज ऑफ ए लैपटॉप फॉर ऑफिस यूज wrongly डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। अब बेटा ऑफिस यूज के लिए लैपटॉप खरीदा था, तो लैपटॉप अकाउंट असेट खरीदते हैं तो लैपटॉप अकाउंट डेबिट टू कैश करते हैं। हमने परचेज को डेबिट कर दिया, हमने रूल तोड़ा है, प्रिंसिपल को तोड़ा है, तो ये प्रिंसिपल की एरर होती है, एरर ऑफ प्रिंसिपल। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज मोस्ट सुटेबल फॉर राइटिंग ऑफ पेटेंट? पेटेंट को राइट ऑफ करने के लिए मोस्ट, बेटा पेटेंट क्या होता है? पेटेंट एक तरह की इंटेंजिबल असेट होता है। तो इंटेंजिबल असेट को राइट ऑफ कैसे करते हैं? अमोर्टाइजेशन करके। तो साहब आंसर हो जाएगा बी, अमोर्टाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 120 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट इज प्रिपेयर्ड कब बनाया जाता है? जब नो सेपरेट सेट ऑफ बुक्स रखी जाती हो और हर को वेंचर केवल अपने ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करता हो।
तो each co-venture record their transaction only. Answer is C. क्वेश्चन नंबर 121, बहुत अच्छा क्वेश्चन है. Which of the following commission is allowed by consignor to the consignee to encourage the consignee to putting up hard work introducing new product? अब बेटा ऑर्डिनरी कमीशन दिया जाता है माल बेचने के लिए, डेल क्रेडिट दिया जाता है उधार के लिए, और ओवर राइडिंग जाता है एक्स्ट्रा चीजों के लिए, एक्सेस काम करने के लिए. तो इसका आंसर होगा बी, ओवर राइडिंग कमीशन. आगे बोलता है, नेक्स्ट हमें बोलता है साहब क्वेश्चन नंबर 122. इफ राम्स एक्सेप्टेंस which is endorsed in the favor of Salim is dishonored, then the amount will be debited in our books. अब बेटा हमने राम से एक्सेप्टेंस मिली थी, हमने सलीम को दे दी, तो सलीम से बिल वापस आएगा. तो हम पहले एंट्री करेंगे BR टू सलीम, और फिर किसको वापस दे देंगे, फिर हम बिल वापस दे देंगे राम टू BR. तो प्रैक्टिकली BR से BR कैंसिल हो गया, डेबिट कौन हो रहा है, हमारे यहां डेबिट हो रहा है राम. तो 122 का आंसर होगा बी, राम अकाउंट. 123 क्या कहता है, इन केस ऑफ ए क्लब द एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम. जब एक्सपेंडिचर ज्यादा हो इनकम से, मतलब लॉस हो रहा है, तो उसे कहते हैं डेफिसिट. 123 का आंसर होगा बी. 124, एक चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन के 250 मेंबर है, तो 250 मेंबर मल्टीप्लाइड बाय 5000, 250 मेंबर से 5000 के हिसाब से 12,50,000 रुपीज इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आनी चाहिए करंट ईयर. सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन 2018-9, रिसिप्ट एंड पेमेंट में कितना लिखा हुआ है, 11,25,000, जिसमें से 65,000 पिछले साल के हैं, ठीक है साहब, और 25,000 ये तो आउटस्टैंडिंग में से आए हैं, ये एडवांस से आए हैं, मतलब ये 2017-18 के हैं और ये 2019-20 के हैं. तो कितना अमाउंट रिसीव हुआ है माइनस कर दीजिए, 10,35,000. 10,35,000 का अमाउंट है जो हमें 2018-19 के लिए मिला है. तो आउटस्टैंडिंग कितना रह गया, 12,50,000 माइनस 10,35,000, 2,15,000. ये आउटस्टैंडिंग है 2018-19 का. तो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, 2,15,000. क्वेश्चन नंबर 125 क्या कहता है कि बेटा स्टॉक को मेंटेन करना चाहिए कॉस्ट और एनआरवी. तो जो में से जो भी कम हो, कॉस्ट और एनआरवी में से जो भी कम हो, तो ए की वैल्यू लेंगे 27, बी की वैल्यू लेंगे 15, सी की वैल्यू लेंगे 35 और डी की वैल्यू लेंगे 40. कौन सा कम है, तो टोटल हो गया 117. आंसर इज सी, 117. क्वेश्चन नंबर 126 क्या कहता है कि व्हेन स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट इन वन अकाउंटिंग पीरियड एंड लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी इन अनदर अकाउंटिंग पीरियड. तो ये क्या है, तो बोले कि साहब कौन सी चीज सही है, हम बेटर प्रेजेंटेशन करना चाहते हैं. बेटर प्रेजेंटेशन की बात कौन कहता है, प्रूडेंस कहता है, और कंसिस्टेंसी कहता है, वही फॉलो करो. तो 126 में
प्रूडेंस कॉन्सेप्ट कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है कंसिस्टेंसी के साथ, तो आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 127, मैटेरियलिटी प्रिंसिपल इज एन एक्सेप्शन ऑफ। मैटेरियलिटी किसका एक्सेप्शन है? मैटेरियलिटी कहता है इंपॉर्टेंट बातें डिस्क्लोज होनी चाहिए, और फुल डिस्क्लोजर कहता है सारी बातें डिस्क्लोज होनी चाहिए। तो मैटेरियलिटी किसका एक्सेप्शन है? फुल डिस्क्लोजर का। क्वेश्चन नंबर 128, 128 क्या कहता है? कैश बुक का डेबिट बैलेंस था, डेबिट बैलेंस था 112, आपने कर दिया क्रेडिट बैलेंस 121, तो एरर कितने से हो गई? 233 से। तो एक ही आंसर में दे रखा है 233, इसका मतलब 233 ऐड कर देंगे, ऑप्शन हो जाएगा सी। रिप्रेजेंट्स ए पोटेंशियल ऑब्लिगेशन दैट कुड बी क्रिएटेड डिपेंडिंग ऑन द आउटकम ऑफ इवेंट। कोई ऐसा इवेंट हो जाए तो हमारा ऑब्लिगेशन आ सकता है, इवेंट नहीं होगा तो ऑब्लिगेशन नहीं आएगा। तो ये बात कौन कहती है? कंटिंजेंट लायबिलिटी। हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, डिपेंड किस पे करते हैं? किसी फ्यूचर इवेंट पे डिपेंड करते हैं। पॉइंट नंबर 130, 130 नंबर का क्वेश्चन आपको क्या कहता है? ओपनिंग डेटर्स। अब बेटा मैं एक काम करता हूं, मैं इसके लिए डेटर्स अकाउंट बना लेता हूं। ओपनिंग डेटर्स, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स और डिस्काउंट अलाउड। ओपनिंग डेटर्स है 3,15,000, कलेक्शन बाय कैश है 18,30,000, बाय डिस्काउंट है 35,000। अब ये कहता है कि साहब दो अमाउंट, एक तो अमाउंट है टू सेल्स, एक अमाउंट है बाय क्लोजिंग स्टॉक। अब ये कह रहा है कि क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट, सेल्स का क्लोजिंग बैलेंस का अमाउंट, जो क्लोजिंग बैलेंस का अमाउंट है, ये डेटर्स अकाउंट बनाया है हमने, तो ये जो क्लोजिंग है ये सेल्स का 20% है। अब बेटा ये आंसर भी ऐसे ही है, ये सारे 20% है। तो एक काम करते हैं, आप तो ऑप्शन सारे रख के देख लो, जिस ऑप्शन पे आपका अकाउंट मैच हो जाए वही आपका आंसर है। तो 1 मैं लिखता हूं साहब, मैं लिखता हूं 387,500 और 1937,500, सॉरी उल्टा लिख दिया। वैल्यू लिखते हैं 1937,500, 387,500 और ये मैच हो जाता है, तो आंसर आएगा सी। आपको रख के देखना है, जहां पे भी ये मैच हो जाए वही आपका आंसर हो जाएगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए साहब क्वेश्चन नंबर 131, 131 का क्वेश्चन क्या कहता है? 131 का क्वेश्चन कहता है कि साहब आपको क्या बनाना है? क्लोजिंग स्टॉक निकालना है। वापस से ट्रेडिंग अकाउंट बना लीजिए। 2,13,000 ओपनिंग स्टॉक, 16,000, 55,000 कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड है 32,500, ये भी ट्रेडिंग में आता है। कैरेज आउटवर्ड नहीं आता। रिटर्न इनवर्ड, सेल्स कितनी है? 21,32,000 माइनस कर दीजिए 38,000 रिटर्न इनवर्ड, तो 20,94,000 की वैल्यू हो गई। जीपी कितना है? 2 जीपी, 25% ऑन कॉस्ट,
तो सेल्स का कितना परसेंट होता है? 20%। कल भी समझाया था। तो इसका 20% कितना हो गया? 20% हो गया 418,800। 418,800। तो आंसर कितना आ जाएगा? ये लीजिए साहब, क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक आपका बैलेंसिंग फिगर आंसर आ जाएगा 131 का 225। सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा 225 300। ठीक है साहब। क्वेश्चन नंबर 132 बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट से देखेंगे मेरे साथ। चलिए, ये कहता है साहब कि आपके डेटर्स कितने हैं। मैं लिखता हूं, डेटर्स का बैलेंस है 2,25,000। इसमें से एडिशनल बैड डेब्ट्स कितने हैं? 2,500। तो डेटर्स कितने के बचे? 222,500। उसका कितना परसेंट? 5% प्रोविजन बनाना है। तो 222,500 का 5% कितना होता है? 11,125। अब बात करते हैं ओपनिंग प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स की। कितना है साहब? ओपनिंग प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स दे रखा है 10,500। रिकवरी से कोई लेना देना नहीं है। माइनस बैड डेब्ट्स कितना हो गया? 2,500। ठीक है साहब, 2,500। कितना बाकी रह गया? कितना बाकी रह गया? सॉरी, ओपनिंग बैलेंस प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स का कितना बता रखा है? गलत लिख दिया, 21,500। इसमें से बैड डेब्ट्स पहले हो गया 10,500, फिर बैड डेब्ट्स हो गया 2,500। तो कितना बैलेंस बच गया? 8,500। कितना और बनाना पड़ेगा? तो माइनस कर दो 8,500। 2,625 का प्रोविजन और बनाना पड़ेगा। तो आंसर हो जाएगा 2,625 बी ऑप्शन। क्लियर? चलिए साहब, 133 क्वेश्चन नंबर 133 क्या बोलता है? फटाफट से क्या बना देते हैं? जॉइंट वेंचर अकाउंट बना देते हैं। परचेज किया था 2 लाख रुपए का, सेल किया था 250 का, क्लोजिंग फिर वो बोलता है कमीशन। ए का कमीशन कितना है? 2,000 रुपए। 2,000 कैसे आया? 2 लाख का 1%, तो वैल्यू हो गई 2,000। फिर कहता है सेल्स का 5%, 2,50,000 का 5%, 12,500। तो बी का कमीशन हो गया 12,500। फिर ये कहता है बिल डिस्काउंट कराया, कितना खर्चा लगा? बोले 2 लाख रुपए का 80% का बिल था, मतलब बिल था 1,60,000 रुपए का। डिस्काउंट कराया 1,50 में, तो डिस्काउंट का खर्चा कितना हो गया? 10,000 रुपए। तो डिस्काउंट का खर्चा लिख दिया 10,000। क्लोजिंग स्टॉक 10,000 कैसे आया सर? 2 लाख का 5% माल बचा हुआ था, तो 10,000। तो इस तरह से प्रॉफिट निकालते हैं। तो प्रॉफिट कितना आ जाएगा? 35,500। उसका 3/5, तो इसका हिस्सा कितना हो जाएगा? 21,300। बी इज द राइट आंसर।
अब ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है बेटा, ये 134 ही है, ये 135 नंबर में एक बार यहां से काट रहा हूं, ये एक ही क्वेश्चन है। ये कह रहे हैं 6,25,000 का सब्सक्रिप्शन आपने दिखा रखा है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, ठीक है। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, तो इसके लिए सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना देते हैं, वो ज्यादा बढ़िया ऑप्शन है। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग 55, ओपनिंग एडवांस 31, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग 72, क्लोजिंग एडवांस जो है 37,000, इनकम एंड एक्सपेंडिचर का अमाउंट है 6,25,000। तो बैलेंसिंग फिगर में आ जाएगा रिसिप्ट एंड पेमेंट का अमाउंट। रिसिप्ट एंड पेमेंट का अमाउंट कितना हो जाएगा, 134 में वो अमाउंट हो जाएगा 6,14,000। तो आंसर हो जाएगा बेटा सी ऑप्शन। आंसर इज सी ऑप्शन। अब ये जो क्वेश्चन दे रखा है, ये क्वेश्चन का नंबर मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, ये नंबर हो जाएगा 135। क्वेश्चन आपको क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है पार्टनर्स कैपिटल है 50 और 30, प्रॉफिट है 4800। तो बेटा कैपिटल कुछ भी हो, जितना प्रॉफिट है उससे ज्यादा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉफिट से ज्यादा नहीं हो सकता। तो हम 4800 को 5:3 के रेशियो में बांट देंगे, तो कितना हो जाएगा x और y का 4800 मल्टीप्लाइड बाय 5/8 3000, 4800 मल्टीप्लाइड बाय 3/8 1800। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा बी आंसर। क्लियर। ये आपके सारे एमसीक्यूज थे बेटा, ये लीजिए हमने बिट क्वेश्चंस के एमसीक्यू को पूरा कर लिया, ठीक है साहब। तो आप मुझे बताएं, कमेंट में बताएं कि आपको सारे पार्ट कैसे लगे। हम और वीडियोस आपके लिए बनाते हैं, ठीक है। आप वीएस क्लासेस यूट्यूब चैनल पे हैं, ठीक है साहब। थैंक यू, शुक्रिया।